स्क्विड गेम्स जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है, इसकी ये डार्क रियलिटी जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जो चीजें हम बचपन में खूब यूज करते थे ये अब बंद क्यों हो गए? काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। ये ऐसी कौन सी मकड़ी है जो हमारी जान बचाने के लिए जी जान से मेहनत करती है? क्यों अमेज़न कंपनी के असली मालिक को ही पता नहीं है कि पूरी अमेज़न कंपनी ही उसकी है? ऐसा क्या चल रहा है? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 15, इस वीडियो को देखो। इसमें एंट्स और ह्यूमंस को एक सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कहा था, पर इसमें इंसानों को कम्युनिकेशन करने से मना कर दिया ताकि वो एंट्स के लेवल तक आ सके। और उसके बाद देखा गया कि कौन जल्दी से इसे सॉल्व कर सकता है, और आंसर है एंट्स। एंट्स ने इसे जल्दी सॉल्व कर दिया, लेकिन ये यही खत्म नहीं होता। जब ये वीडियो पब्लिश किया गया तो कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि जो चींटियां होती हैं वो केमिकली बात करते हैं, यानी जिस तरीके से ह्यूमंस का कम्युनिकेशन स्टॉप किया गया था वैसे ही चींटियों का कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं हुआ, जिस वजह से ये एक्चुअली ह्यूमंस के लिए चीटिंग है। नंबर 14, जेफ बेजोस के जो बायोलॉजिकल पिता है उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बेटा इतना ज्यादा अमीर है। दरअसल वो काफी छोटी उम्र में अपनी फैमिली को अबैंडन करके चले गए थे और फिर कभी नहीं मिले, इसलिए उन्हें 2012 तक पता ही नहीं चला कि उनका बेटा दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है और इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि दुनिया में हर कोई उनका नाम जानता है। 2012 में एक न्यूज रिपोर्टर ने उनके बायोलॉजिकल फादर को एक्चुअली में ट्रैक डाउन करके उन्हें बताया, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि जेफ बेजोस ही उनका बेटा है। नंबर 13, ये घंटी लगभग पिछले 200 साल से बज रही है। एग्जैक्ट डेट बताएं तो 177 ईयर्स से ये बजती आ रही है, और इसके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है दुनिया के सबसे ज्यादा कमाल की बैटरी होने का। दरअसल ये ऑक्सफोर्ड में है और एक एक्सपेरिमेंट बेल थी जो कि एक नए तरीके के सिस्टम से बनाई गई थी, और तब से लेकर अब तक ये बजती आ रही है। वैसे तो इसे अब सुना नहीं जा सकता क्योंकि ये 2 लेयर हार्ड ग्लास के पीछे है, और अगर इन ग्लास को खोलने की कोशिश की जाए तो शायद ये बेल बंद हो जाए, और इसी वजह से इसे सुन नहीं सकते, पर ये साइंटिस्ट के हिसाब से अभी भी बज रही है। नंबर 12, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? ये सवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसका सबको आंसर पता भी है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उन्होंने पहला कदम तो रखा था, लेकिन पहला कदम कौन सा रखा, लेफ्ट या राइट? तो इसका जवाब है लेफ्ट, यानी कि चांद पर जो सबसे पहले पैरों का फुटप्रिंट है वो लेफ्ट पैर के फुटप्रिंट है। नंबर 11, ये एक 400 किलो के आदमी का एक्सरे है। आप देख सकते हो कि इसके बोन पर कितना ज्यादा फोर्स आ रहा होगा। हर मोटा आदमी इतना मोटा नहीं होता, लेकिन उसके वजन के हिसाब से हड्डियों पर ये बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, और अगर ज्यादा टाइम तक आप वेट लॉस ना करो तो पतले होने के बाद भी आपके घुटने और कुछ बोन के जॉइंट्स को नुकसान ये कर देगा। नंबर 10, मार्केट में आर्टिफिशियल डायमंड्स आराम से मिल जाते हैं, लेकिन एक असली डायमंड को बनाने में एक्चुअली में कितना टाइम लगता है? जो प्योर डायमंड होता है, यानी कि एकदम नेचुरली बना हुआ सबसे प्योर डायमंड, उसे 1 से 3 बिलियन साल का टाइम लगता है, तब जाके वो एक रियल डायमंड बनता है, और वैसे ही डायमंड्स की कीमत लाखों करोड़ों में होती है। नंबर 9, यार एरोप्लेन में वाइब्रेशन कम करने पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और इसी वजह से उसके सारे कंपोनेंट्स को इतना स्टेबल बनाया जाता है कि वो कम से कम वाइब्रेट करे, क्योंकि वाइब्रेट करने पर जो स्क्रू होते हैं वो अपने आप निकल सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, जैसे ये वाइब्रेट हो रहा है, क्रूज धीरे धीरे करके निकलते जा रहे हैं, और एक्चुअली में प्लेन में भी हो सकता है। नंबर 8, एक बार इस वीडियो को देखो, ये एकदम 3D लगता है, पर ये बस एक कार के बर्न आउट मार्क्स हैं। शायद उसने बहुत सारा कस के ब्रेक लगाया होगा, उसके बाद ये ऐसा बर्न आउट हुआ होगा, और किस्मत से ये मार्क ऐसे आए हैं जैसे कि ये टायर का शैडो हो, और इस वजह से ये पूरा 3D लग रहा है। लेकिन ये पूरा जो हुआ है ये पूरी की पूरी तरह कोइंसिडेंटली हुआ है। नंबर 7, यार रशिया में लोग बड़े डायरेक्ट होते हैं, इसी वजह से इन्हें कई बार रूड भी समझते हैं, पर ये बस इनका नेचर है। जैसे कॉल उठाकर ये हेलो हाई नहीं कहते, बल्कि डायरेक्ट कहते हैं आई एम लिसनिंग, यानी डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आ जाता है, और कई लोगों को लगता है कि ये एकदम रूड है, पर वहाँ ये काफी नॉर्मल बात है। नंबर 6, ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल सच है। अगर आप एक जंगल में हो और वहाँ पर आपको चोट लग जाए और आपके पास कोई भी बैंडेज या कुछ नहीं है, तो मकड़ी के जाले जो होते हैं उसे आप कलेक्ट करके रैप कर सकते हो। जंगल में आसानी से आपको मकड़ी के जाले मिल जाएंगे। आपको बहुत से जालों को कलेक्ट करना है और इसे कॉटन की तरह आप यूज कर सकते हो अपने घाव को क्लोज करने में। हाँ, एक बात है, हमें ये देखना पड़ता है कि मकड़ी जहरीली ना हो, वरना वो आपको काट लेगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। नंबर 5, कर्नाटक में रहने वाली एक लड़की ने 7 बार शादी करके 6 बार डिवोर्स किया ताकि वो 6 अलग अलग पति से एलिमनी हासिल कर सके। एलिमनी मतलब जब हस्बैंड को पैसे देने पड़ते हैं वाइफ को डिवोर्स लेते टाइम, और मस्त आराम की जिंदगी बता, जो कि शायद वो अब कर रही है, क्योंकि इसके खिलाफ
कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। वैसे एलिमनी जरूरी भी है क्योंकि उसके बिना मैरिज विक्टिम्स को काफी दिक्कत होगी, पर इसके लिए और बेटर लॉज बनानी चाहिए एक्चुअली। नंबर 4, यहाँ धीरे धीरे एआई सच में हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर रही है। जैसे कि आपको पता होगा सेलिब्रिटीज के कई सारे वीडियोस होते हैं जिसमें वो कुछ बोल रहे होते हैं, वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो काफी दूर होता है या फिर उनके पास माइक नहीं होता, पर इन्हीं सबको एआई आसानी से